अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए हम अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आई गेस ये 8th क्लास होनी चाहिए। लेट्स सी। अच्छा जी। तो करेक्टर क्रिएशन। तो आज हम देखेंगे करेक्टर क्रिएशन को। बट जो मैं आपसे कहता रहता हूँ मेथड, इलस्ट्रेटर वाला या वेक्टर वाला, उस मेथड को हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक टेम्पलेट। और टेम्पलेट जो है वो आपको मैं दे दूंगा, क्योंकि हमारे पास ये डाउनलोड हो जाता है उन्हीं की वेबसाइट से, रियलूजन की। लेकिन मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा, या मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव की, और वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा जी। तो सैम्पल्स सैम्पल्स में आपके पास टेम्पलेट्स हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के लिए हैं, जैसे एफिनिटी के लिए, कोरल ड्रा के लिए, इलस्ट्रेटर के लिए। उसके बाद एसवीजी के दो अलग हैं फ्री बोन्स के लिए। इसमें फ्री बोन एक्टर्स हैं, प्रॉप्स हैं, सीन्स हैं, और इसमें इंकस्केप और फोटोपिया के लिए एसवीजी है। तो लेकिन जो हमें चाहिए वो एक कंप्लीट बॉडी चाहिए, यानी एक कंप्लीट एग्जाम्पल हो हमारे पास। तो हम यहाँ से मेल को ले लेते हैं। ये बाहर फुल फीमेल फुल एलिमेंट्स डॉट एसवीजी, और मेल फुल एलिमेंट्स डॉट एसवीजी, और सी डॉट एसवीजी। तो हम मेल फुल एलिमेंट्स को ले लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से हमारे पास ओपन होता है। आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर अगर हम लेयर्स के पैनल को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ये इसके सब लेयर्स हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरह से आपको दिखाई देता है। सही। तो ये जो सर्कल्स हैं यहाँ पर, ये ब्लू और ग्रीन और रेड, ये बोन्स हैं। वो ये बोन्स के जॉइंट्स हैं। सही है। तो ये जॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद अगर आप फेस में आए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये प्लस के साइंस हैं। तो ये जो प्लस के साइंस हैं, ये फेस की मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। अगर हम 360 फेस बनाएंगे जो कि दोनों तरफ देख सके, ऐसा लगे कि रियल फेस है, तो उसके लिए ये यूज होते हैं। और उसके अलावा फिर हमारे पास ये, अगर मैं आपको लेयर्स हाइड करके दिखाऊं, तो आपको सही से दिखाई देगा कि अगर मैं आर एल बोन ह्यूमन को करता हूँ तो ये सारे जो सर्कल्स है वो गायब हो जाते हैं। इसी तरह आर एल बोन हेड को अगर मैं करता हूँ तो ये जो प्लस वाले थे ये सारे गायब हो जाएंगे। तो मेनली हमारे पास आर एल इमेज के नाम से एक लेयर, इसको ओपन करेंगे तो इसमें काफी सारे सब लेयर्स हैं। इसमें हमारे पास एक लेयर जो है वो हैंड्स का है। आप देखिए, मैं एक एक करके अगर इन लेयर को हाइड करूंगा तो आप देखिए हैंड हाइड हो गया। और अगर मैं दूसरे वाले हैंड हाइड करना चाहूँ तो वो भी हो जाएंगे। और फिर इसी तरह इसके बाजू हाइड करने हो, या उसके अलावा आप देखें कि हेड के लिए एक अलग से, कंप्लीट अलग से होगा। सही। और हिप जो है ये हमारा अलग से, इतना पार्ट ये हिप के अंदर है। और आप देखेंगे ये ऊपर से इस तरह से गोल हैं सारे। ठीक है। और अगर आप हिप में देखें, अगर मैं इसके टांगों को गायब कर दूं तो हिप जो है वो इतना है। अगर दूसरी वालों को भी करूं तो ये देखें, ये इतनी हिप है। तो हिप का नीचे से ये पार्ट दिया गया ताकि टांगे जो हैं उनका वो जो गोल वाला हिस्सा है वो इसके अंदर छुप जाए। हम गोल क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जॉइंट्स जो हैं वो उसी तरह से वर्क कर रहे होते हैं। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट बनाऊंगा, ये देखें, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट बनाता हूँ और फिर मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूँ, तो आप देखेंगे ये इसको नीचे ले आते हैं, कॉपी हो गया। इसको रोटेट करते हैं, और मैं अगर इसको यहाँ पर लगाता हूँ, या मैं इसको इसी के ऊपर लगा देता हूँ इस तरह से, तो जब भी मैं इसको रोटेट करने जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं आर लेता हूँ और यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ,
आर रोटेट टूल के लिए आप देखें, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये देखें, एक ये कॉर्नर नजर आ रहा है और एक ये कॉर्नर नजर आ रहा है। इसका मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कोई हल नहीं होता, लेकिन इसका एक हल ये है कि हम इन दोनों को ही, ये देखिएगा मैं यहाँ से करूंगा ये, और फिर यहाँ पर करके इसको करूंगा ये। अब अगर मैं इसको एग्जैक्टली इसके ऊपर प्लेस करता हूँ और फिर से आर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिएगा मोस्टली हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम इसका यूज कर रहे होते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ तब भी ये हमें, और मैं अगर इसकी आउटलाइन को हटाता हूँ तो आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर आपको कोई इतना डिफरेंट चीज नजर नहीं आ रही होगी, तो कोई बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए तो फिर ये ज्यादा नजर आएंगे। अब देखिएगा फर्क, उतना ही फर्क है इसमें और उसमें, स्पेशली अगर आउटलाइन ना हो तो आप देखें, लेकिन अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, तो अगर ये बिल्कुल कॉर्नर्स होंगे तो कॉर्नर बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं या वो अननेचुरल लगते हैं, जबकि ये एक दूसरे के अंदर परफेक्टली फिट हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पर, ये एक दूसरे के अंदर परफेक्टली फिट है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इसी तरह से बने होंगे। ये देखें, ऊपर से भी गोल होगा और नीचे से भी। ठीक। तो अब हमें क्या करना, हम अपना करेक्टर कैसे रिग कर सकते हैं। ये कंटेंट पैक हमें किस लिए चाहिए? ये कंटेंट पैक हमें इसलिए चाहिए कि ये करेक्टर बिल्कुल परफेक्ट है, यानी ये अगर मैं लोड करूंगा तो ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा होगा। और मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ कार्टून एनिमेटर में और यहाँ पे एसवीजी पे क्लिक करके ओपन फाइल करता हूँ, ओपन फाइल करने के बाद मेल फुल एलिमेंट्स पे ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आ जाएगा। मैं लेयर सबको हाइड करता हूँ, फिर अनहाइड करके सेव करता हूँ, तो ये कार्टून एनिमेटर में लोड हो जाएगा। आप देखेंगे बिल्कुल। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका रिग जो है वो कितना वर्किंग है, तो आप इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करके देखते हैं। सही। तो आप देखिए यहाँ पर ये भी ओपन हो गया, इसका मतलब हम इसके ऊपर वॉइस भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक्शन मेन्यू एडिटर में आते हैं, इसमें कुछ एक्शंस को ऐड करते हैं। मेल फ्रंट पे, क्योंकि फ्रंट का मेल है, कंट्रोल ए ओपन करेंगे और उसके बाद इसको बंद करते हैं। अब देखिएगा मैं अगर कोई भी चीज़ अप्लाई करता हूँ जैसे कि एंगर, तो आप देखेंगे ये रिग बिल्कुल सही है। जब ये एक्शन करता है तो इसके जॉइंट्स या बोन्स अलग अलग मूव नहीं कर रहे होते, बल्कि वो जिस तरह उन्हें मूव करना चाहिए एक दूसरे के अकॉर्डिंगली वो उसी तरह से मूव कर रहे होते हैं। सही। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल सही फॉर्म में, बिल्कुल परफेक्ट जो हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कार्टून एनिमेटर 5 को जो है वो मिनिमाइज करते हैं। अब हम ये करेंगे कि जो हमारा कैरेक्टर आएगा, हम उस कैरेक्टर को वन बाय वन इसके सारे लेयर्स को उस कैरेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा कैरेक्टर जो होगा वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा होगा। तो इस सारे सिस्टम को बहुत ज्यादा मैसी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उन लेयर्स को हाइड कर देते हैं जो फिलहाल हमें नहीं चाहिए। सही। और हम लेकर चल रहे होंगे सिर्फ आरएल इमेज को। एक बार सारी इमेजरी रिप्लेस हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम बोन को भी देख लेंगे और फिर बोन हेड को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एक करेक्टर लेकर आते हैं। तो मैं फिर से जाऊंगा, मेरे पास डाउनलोड्स में कंप्रेस्ड में पड़े होंगे, तो वही वाला करेक्टर आई गेस, ये वाला। डबल क्लिक करते हैं, ये ओपन हो जाएगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि ये करेक्टर ऑलरेडी जो है वो इस फॉर्म में है कि ये रिग्ड है। तो आप देखिए इसके सारे पार्ट्स ऑलरेडी अलग अलग हैं। तो हम इसका यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इसको अनग्रुप करें सबसे पहले, और जो जो पार्ट्स वहां पर लगने हैं उनको ग्रुप कर लें। जैसे कि
अगर आप यहाँ पर लेयर्स को ओपन करें तो यहाँ पर हेड का जो है वो अलग एक लेयर है, तो हम सारे हेड को एक लेयर में रख सकते हैं। इसी तरह हिप जो है उसमें नेक है, हिप है और थोड़ा सा नीचे का पार्ट है। तो इस तरह की थोड़ी सी चेंजेस हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इनको अनग्रुप करते हैं। अब ये देखें, ये टांग एक है, ये दूसरी है। इसको, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हिप के साथ मिलाएंगे। सही, उसके लिए पहले हिप को अनग्रुप करेंगे। अब देखें, मैं ये वाला पार्ट इसको अनग्रुप करूंगा क्योंकि हमें नेक और हिप को मिलाना है। सही है? तो ये वाला पार्ट में यहाँ पर ग्रुप कर दे, तो आप देखेंगे कि इसके लेयर्स जो है वो बनते जाएंगे अलग से। सही, ये जब हम वहां पर लेकर जाएंगे तब आपको सही से दिखाई देंगे। सही। तो अब देखें, ये अलग से हो गया, हेड का वो सारा कुछ अलग से ग्रुप है, ये अलग से ग्रुप है और ये अलग से ग्रुप है। हम इसको, अब ये रेडी है, हम इसको इस तरह डायरेक्टली लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप करेक्टर में गौर करें तो इसके बाजू बिल्कुल सीधे हैं और इसके बाजू अभी तक थोड़े टेढ़े हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि इसके बाजू बिल्कुल सीधे कर दें। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, रोटेट टूल या आर प्रेस कर लें अपने कीबोर्ड के ऊपर और उसको लाके थोड़ा जूम इन करके यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करके इसको इस तरह से आप सीधा कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह इसको सेलेक्ट कर लें, उसी तरह आर्क पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें और इसको क्लिक करके ड्रैग करें और इसको भी आप बिल्कुल सीधा कर लें। सही। अब देखेंगे भी, इसके भी बाजू बिल्कुल सीधे हो गए। अब आप इस करेक्टर को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दें। आप देखेंगे छोटा, आप इसको बड़ा करें और इसके ऊपर एडजस्ट करें। ये याद रखिएगा कि जहाँ पर इसके पाँव हैं आपके पाँव भी वहां पर आने चाहिए। वो क्यों, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आरएल बोन्स के अंदर जो है वो, ये आपका जो है ये एंकर पॉइंट है मेन, इसके साथ आपके पाँव जो है वो एडजस्ट होने चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें तो ये अब आपका काफी हद तक सही है। इसके फेस के ऊपर आपका फेस है और थोड़ा सा इसको और छोटा कर लें। ये देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप वन बाय वन उन लेयर्स को इन लेयर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब इससे होता ये है कि जब आप लेयर्स को रिप्लेस करते हैं तो आपको नाम में कोई गड़बड़ नहीं आती, आपको नाम बार बार लिखना नहीं पड़ता, चेंज नहीं करना पड़ता। तो दैट इज अ गुड वे। ये एक बेहतर वे है, क्योंकि अगर नाम में सिर्फ एक कॉलन हट गया, एक उसमें नाम में एक वर्ड जो है वो अल्फाबेट एक्स्ट्रा आ गया, एक कम हो गया, हल्का सा भी कुछ चेंज हो गया, तो वो चीज आपकी वर्क नहीं कर रही होगी। आप देखें यहाँ पर आर जो है वो कैपिटल है, फिर एफ कैपिटल है और फिर बाकी लोग स्मॉल है और उसके आगे फिर आपका कोलन है। अगर कोलन नहीं होगा तब भी राइट फोर आर्म काम नहीं कर रहा होगा। राइट का आर, जो आर कैपिटल है वो अगर स्मॉल होगा तब भी नहीं करेगा। फोर आर्म का एफ अगर स्मॉल लिख दिया तो भी काम नहीं करेगा। तो सबसे बेटर यही है कि आप डायरेक्टली इसके पार्ट्स को उसके पार्ट से रिप्लेस कर दें, ताकि आपको ऐसा कोई इश्यू आए ही नहीं। सो सबसे पहले अगर मैं टॉर्सो को करना चाहूँ तो ये देखें, ये मेरा टॉर्सो है। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और नीचे ले जाता हूँ और नीचे आप देखेंगे कि ये हिप का आपके पास, ये हिप का पड़ा हुआ, इस पे लाकर यहाँ पे आप ड्रॉप कर दें। क्लिक करके क्लिक को होल्ड करें और नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आप अपनी मनचाही लेयर पे चले जाएं और वहां पे जाके इसको लेयर में ड्रॉप कर दें। अगर आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे हिप के ऊपर लिखा हुआ है हिप टू। हिप टू के अंदर अब ये डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, या तो इसका नाम रिप्लेस कर दें, ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्टली हिप टू के अंदर डाल दें यहाँ पे। सही। हिप टू के अंदर डालने के बाद आप क्या करेंगे कि जो उसके वाले लेयर्स हैं उसको हाइड कर देंगे, डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है। अब अगर आप इसको सेव करते हैं, ठीक है, तो ये लोड हो जाएगा दोबारा से और ये आपको दिखाई देगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। उसका जो
हिप है वो, उसका हिप जो है वो रिप्लेस हो गया आप वाले हिप से। इसी तरह उसके बाजू रिप्लेस करेंगे, उसकी टांगे रिप्लेस करेंगे। सही। सो अब बाजुओं पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये है आपका, इसमें आपके पास एक ये है, एक ये है। सही। अब इसमें हैंड के बहुत सारे स्प्राइट्स हैं जबकि हमारे पास एक ही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं हैंड वाला स्प्राइट जो है वो लूं ही ना, बल्कि उसी के वाला जो हैंड है वो ले लूं। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने वाले हैंड को मैंने डिलीट कर दिया। तो अब सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हमारा ये ये फोर आर्म है। सही। लेफ्ट वाला, तो हम यहाँ पर एल फोर आर्म में जाएंगे। ये हमारा एल फोर आर्म है। अब देखें बिल्कुल इसके नीचे ये वाला पार्ट हमें रिप्लेस करना है, तो मैं इस को ओपन कर लूंगा। तो आप देखें जहाँ पर, तब तक आपने ओपन करना है जब तक नेम जो है वो खत्म हो जाए और आगे ग्रुप या इस तरह की चीजें आ जाए। अब देखें यहाँ पर ग्रुप आ गए हैं, तो इस जगह में मैं लाकर उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा और यहाँ पर लाकर इसको रिप्लेस कर दूंगा और उसके वालों को हाइड कर दूंगा। ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये वाला पार्ट करना है, तो ये वाला पार्ट मैं ढूंढूंगा कि ये वाला पार्ट कहाँ है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन अगर लेते हैं, आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आप नीचे आकर जो जिस पर भी आपने क्लिक किया होगा उसके सामने यहाँ पर ऐसे डॉट लग जाएगा। तो अगर आपको ढूंढने में इश्यू आ रहा है, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन लें, उस पार्ट पे क्लिक करें, तो उसकी लेयर आपको मिल जाएगी। ये देखें ये वाली लेयर है। अगर मैं हाइड करता हूँ तो ये पार्ट हाइड हो जाएगा। तो मैं इस लेयर को ओपन करता हूँ, ओपन करके रखता हूँ और अपने वाली लेयर को लेकर आता हूँ, अपना वाला पाथ लाता हूँ और इसके वाले पाथ से रिप्लेस कर देता हूँ और इसके वाले को बंद कर देता हूँ। सही। उसके बाद अगर मैं हैंड्स की बात करूं, तो आप अगर ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन से लेंगे तो ये ऐसे सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैंड्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आए और हैंड पर आकर क्लिक करें, तो ये सारे हैंड जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। लेयर जो भी होगी उसके सामने एक डॉट, ये इस तरह सर्कल है, सर्कल के अंदर क्लिक करने से सारे के सारे हैंड्स जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से उठा लें या सिलेक्शन टूल ले आए, इट्स अप टू यू। आप इसको यहाँ पर लाकर यहाँ पे रख सकते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। अपने कैरेक्टर के साइज के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सही। अब आप देखेंगे आर एल बोन जो है ये इसके नीचे हैं, हमारे वाले ऊपर होंगे, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे, अभी नहीं। इसलिए हम इनको हाइड करेंगे। सही। इसी तरह अगर हम चाहें तो सेकंड इस तरफ वाले भी बाजू को रिप्लेस कर लेते हैं। सही। तो हमारा बाजू ये रहा। फिर से इसको फिर से लेयर्स को ओपन करेंगे और हमारा हैंड वाले पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। और उसके बाद तो इसका फायदा एक कंटेंट पैक का ये भी है कि जो हमारे पास चीजें हमने प्रिपेयर नहीं की हैं, जैसे लिप्स हमने प्रिपेयर नहीं किए हैं, या हमने आईज प्रिपेयर नहीं किए हैं, या हमने हैंड्स नहीं बनाए हैं अलग अलग, तो हम डायरेक्टली इसी को यूज कर सकते हैं। अब हमारे कैरेक्टर का कलर थोड़ा सा अलग है, तो मैं सारे हैंड्स को क्लिक करूंगा और जब ये सेलेक्ट हो जाएंगे तो मैं आई प्रेस करूंगा, जिससे ये आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा और आप अपने वाले करेक्टर की स्किन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि हैंड का, सारे हैंड्स का वही कलर हो जाएगा। तो मोस्टली हमारे करेक्टर्स के कलर में थोड़ा थोड़ा कलर का डिफरेंस होता है, तो हम इस तरह करके अपने हैंड्स को भी साथ साथ चेंज करते रहते हैं। सही। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा हार्मनी होती है और आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। कोई बहुत ज्यादा हाई फाई आपको नहीं करना पड़ता कि अब आप हर एक एक हाथ बना रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं। अब हम ये देखें, इसको रिप्लेस करते हैं, इसको आप ओपन कर लें, ये ग्रुप्स आ गए। चलें अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला पार्ट हमने रिप्लेस करना है, इसको क्लिक करके ड्रैग करें और ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें, और जो उसके वाले फोर आर्म के पार्ट हैं वो हम यहाँ से हाइड कर देंगे। सही। उसके बाद इस वाले पाथ को लें और ये वाली आर्म पहले ढूंढ लेंगे, राइट आर्म है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर है। इसको फिर से ओपन करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा,
इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा और उससे रिप्लेस कर दूंगा। जहां पर उसके जो है वो ग्रुप वाले पार्ट है उस जगह में सबसे ऊपर रखें और बाकियों को हाइड कर दें। यहाँ पर आई का एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाता है और फिर से क्लिक करेंगे तो ये शो होने लगता है। तो अब आप देखेंगे हमने दोनों तरफ जो है वो रिप्लेस कर दिए। अब इसके वाले हैंड्स को भी क्लिक करें और उसके बाद इसको भी छोटा करें और फिर इसको भी इसके ऊपर ले जाएं, थोड़ा और छोटा कर लें। सही है। अब आप देखेंगे यहाँ हैंड पीछे और यहाँ पे हैंड आगे हैं, तो यहाँ पर भी पीछे हो सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करें नीचे तो ये देखेंगे पीछे चले जाएंगे। तो जो लेयर ऊपर होगी वो फ्रंट पे शो हो रहे होंगे और जो लेयर नीचे होगी वो बैक पे शो हो रहे होंगे। अब फिर से आप इन हैंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप फिर से आई ड्रॉपर टूल लें और फिर क्लिक करें तो ये तरह से रिप्लेस हो जाएंगे। सिमिलरली आप टांगे रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? आपके देखिए अब मेरे और उसके कैरेक्टर के साइज और बॉडी टाइप में काफी डिफरेंस। उसका कद जो है वो थोड़ा छोटा है, वो थोड़ा फैला हुआ है कैरेक्टर। और मेरे वाला और उसका मुंह काफी बड़ा है, मेरे वाले का मुंह भी छोटा और मेरा कैरेक्टर ज्यादा लंबा है। उसके बावजूद मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। किस तरह से? कि मुझे सिर्फ यहाँ पर रिप्लेस करना है और ये इनकी पोजीशन खुद ही डिफाइन हो जाएगी यहीं पर। ठीक है। और उसके बाद मैं जब आर एल बोन्स लाऊंगा तो मैं बोन्स को क्लिक करके ड्रैग करके इसके ऊपर सही से फिट कर दूंगा और उसके बाद ये परफेक्टली काम करता रहेगा। सही। अब देखें तो अब मुझे ये लेकर आना है। ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। ये मुझे बता रहा है कि ये वाली लेयर है। अब मुझे टांग देखनी है इधर वाली, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लाता हूँ टूल और इस पे आके क्लिक करता हूँ। अब देखें ये रहा, इस पे क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ कंप्लीटली। अब देखिए ग्रुप वाला पार्ट आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और इसमें मुझे ऊपर वाला पार्ट चाहिए तो मैं क्लिक करके देखता हूँ ये नीचे वाला पार्ट है, और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर वाला है, तो मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा। ठीक है। और यहाँ पर आकर रिप्लेस कर दूंगा, इस जगह में आकर ड्रॉप कर दूंगा और इसके वालों को बंद कर दूंगा। ठीक है। और सिमिलर प्रोसेस जो है मैं ये रिपीट करूंगा। तो ये देखें इसका नीचे वाला यहाँ पर है, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ फिर से। और अब मैं जाता हूँ, अब मुझे ये चाहिए कि मैं इस फुट को, ये फुट मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मैं उसी के वालों को यूज कर सकता हूँ बार बार। सही। अब आप देखेंगे ये वाला पार्ट है तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा और यहाँ पर सबसे ऊपर ला कर रख दूंगा और बाकियों को हाइड कर दूंगा। अब इसके फीट जो है इसको क्लिक करूंगा, ये सेलेक्ट हो जाएंगे और मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, यहाँ पे लाऊंगा और इनके साइज को थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट कर दूंगा अपने कैरेक्टर के मुताबिक। सही। अब ये भी फ्रंट पे, इनको भी बैक पे ले जाया जा सकता है बाय डूइंग दिस। सही। तो नीचे वाली लेयर को मैं ऊपर ले आता हूँ तो अब आप देखेंगे पीछे चले गए। सिमिलरली इधर वालों को भी कर लेते हैं। सो अब हमें ये फिर से ढूंढने, यहाँ पे आए क्लिक करें, नीचे वाला पार्ट है इसको ओपन करें और अब यहाँ पर जाएं क्लिक करें और ये नीचे वाला पार्ट है, इसमें फुट वाला पार्ट है, इसको डिलीट कर दें, फिर से क्लिक करके ड्रैग करें और जो लेयर ओपन है उसके अंदर ड्रॉप कर दें और बाकी जो है उनको। अब देखिए मैंने लेयर के ऊपर आपने नहीं छोड़ना, अगर आपने लेयर के ऊपर छोड़ दिया तो ये लेयर के साथ रिप्लेस हो जाता है, यानी लेयर के अंदर चला जाता है, फिर ज्यादा इश्यूज आते हैं। आपको लेयर के ऊपर रखना है, यानी ये खुद एक अलग लेयर, एज अ अलग लेयर। ये देखिए अगर आप ऊपर लाएंगे किसी ग्रुप के तो ये ग्रुप के अंदर चला जाएगा, अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये एज अ डिफरेंट लेयर आएगा और हमें एज अ डिफरेंट लेयर चाहिए, किसी ग्रुप के अंदर हमें इसको नहीं डालना। सही। और उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसको भी क्लिक करके ड्रैग करें और अब एक ही टांग रह गई है। सही। और उसको ओपन कर लेते हैं
फिर से ओपन करते हैं और यहाँ पर लाकर मैं पाथ को यहाँ पे रख देता हूँ और बाकियों को हाइड कर देता हूँ। सही। और फिर से वही काम, इसके जो पाँव हैं को क्लिक करके ड्रैग करूंगा और उसको साइज को छोटा करूंगा थोड़ा सा, और फिर यहाँ पर लाकर इसको रख दूंगा और इसी तरह इसको भी लेयर को नीचे मूव करूंगा तो ये पीछे चले जाएंगे। तो फिलहाल इतना हम देख लेते हैं, इसको सेव करते हैं। जैसे ही आप इसको कंट्रोल एस प्रेस करेंगे या आप फाइल में जाकर सेव पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक मैसेज आएगा, द करेक्टर स्ट्रक्चर हैज बीन मॉडिफाइड एंड इज नो लॉन्गर कंपेटिबल। आप यस करेंगे तो वो जो आपने मॉडिफिकेशंस की हैं वो लोड होने लगेंगी। सही। ये थोड़ी देर लेगा आपके करेक्टर मॉडिफिकेशंस को लोड करने में, और उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो गया। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज में, तो आप देखेंगे हमारा करेक्टर की जो बॉडी है वो बिल्कुल सही से बन गई है। अब हमें सिर्फ हेड बनाना है, और हेड जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बनाना चाहूँगा। अभी अगर मैं हेड भी बनाऊंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है इसको, ये फ्री पिक के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ पर लिख दें 2D कैरेक्टर और आगे वेक्टर का वर्ड लिख दें और सर्च करें तो ये फ्री वाले कैरेक्टर्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसकी ईपीएस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसकी जिप फाइल को, इसकी जेपीजी को डाउनलोड ना कीजिएगा, वो किसी काम की नहीं रहेगी आपके लिए। ईपीएस फाइल जो है वो एक वेक्टर फाइल है और वही आपको चाहिए। तो आप ईपीएस अकेली डाउनलोड कर सकते हैं या जिप फाइल कर सकते हैं। जिप में फिर ईपीएस भी आ जाएगी और जेपीजी दोनों डाउनलोड हो जाएंगे। सही। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने सेटिंग की है इस तरह से सेटिंग करें और फिर वन बाय वन रिप्लेस करके आप खुद एक बार एक्सपीरियंस करें कि ये किस तरह से आपका कैरेक्टर जो है वो बिल्ड हो रहा है। ये मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ। अब ये एक बार हमने ये सारे रिप्लेस कर लिए, कल हम इसका हेड रिप्लेस कर लेंगे, उसके बाद जब आप बोन्स लगा लेंगे तो ये आपका कैरेक्टर जो है ये रेडी हो जाएगा। ये आपका एक एसेट बिल्ड हो जाएगा। ये बोलेगा, चलेगा, इसका रिग खराब नहीं होगा, ये कहीं से टूटेगा नहीं, ये बिल्कुल परफेक्टली मूव करेगा, परफेक्टली ये बातें करेगा, एक्सप्रेशंस देगा, सारा कुछ, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स इसमें लगाने वाले हैं। और ये सारा कुछ करेगा, उससे आपको ये फायदा होगा कि आपका जो इस तरह से नहीं है कि जी आप कैरेक्टर बनाना नहीं आ रहा, आप जितने नए कैरेक्टर बनाना चाहें आप अपने इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, खुद आप क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर और बाद में उसको रिप्लेस कर दें। एक इसका ये ट्रिक भी है कि बॉडी सेम रहे, फीमेल एक मेल की बॉडी बना ले, एक फीमेल की बॉडी बना ले, बॉडी सेम रहे और आप हेड को चेंज करते रहें, उसके साइज को, कद को थोड़ा छोटा कर दिया, थोड़ा उसको मोटा कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, लेकिन हैंड्स और लेग्स और आर्म्स और फुट जो है वो सेम रहे। तो आप इस तरह से सारे कैरेक्टर्स के साथ कर सकते हैं। तो आप हेड को रिप्लेस करें या थोड़ा बहुत उस कैरेक्टर को, किसी को बल्कि बना दें, किसी को स्लिमर बना दें, किसी का कद लंबा कर दें, किसी का छोटा कर दें। इस तरह से थोड़े थोड़े चेंजेस करके आप डिफरेंट कैरेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं। एक बार कैरेक्टर जनरेट करने के बाद आपका एसेट क्रिएट हो जाएगा, और वो एसेट आप कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, जितनी बार आप उसको चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए ये था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी। अच्छा जी, आई गेस आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलें, अच्छी बात है। कल हम इसका हेड जो है वो बनाएंगे, और उसके बाद हमारी ये करेक्टर बिल्डिंग, और उसके बाद बोन्स किस तरह से लगाते हैं और हेड का जो है वो किस तरह से लगाते हैं वो भी कल ही लगा लेंगे। तो इस तरह से ये आपके जो करेक्टर क्रिएशन के तीनों मेथड हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको समझ आ जाएगा। मैं कितनी बार भी करूँ, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं तो हर बार बना लूंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें। अभी तक जो हमने किया हेड क्रिएशन के लिए, पहला जैसे हमने इमेज से हेड क्रिएट किया वो आप लोग करें,
और ये जो आज मैंने रिप्लेस किया आप इसको भी रिप्लेस करें और करके देखें, और फिर अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद अगर कोई इश्यू आता है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास के लिए यही था। अल्लाह हाफ़िज़।